बदमाश, तूने लड़की पर हाथ डालने की हिम्मत की। आज मैं तुझे कीमत चुकानी पड़। गलती हो गई, मुझे उसने नहीं छुआ। सॉरी, यह सब गलतफहमी थी। अच्छा, मैं खुद को सजा दूंगी माफी के तौर पर। शराब में कुछ गड़बड़। मत भाग, देख आज रात मैं तुझे कैसे अपना बनाऊंगी। लैन ऑन रॉन, तू खुद को बड़ी समझती थी। 1000 प्याले से नशा नहीं, 10,000 से भी नहीं। पता नहीं था कि पी के किसी और के साथ सो गई। झो सर, पुराने चूजी ने आज कंपनी में मीडिया को बुलाया है और दर्जन भर अमीर लड़कियों को कंपनी में आपको रोकने भेजा है। वे आपको सबके सामने एक चुनकर शादी करने को मजबूर करना चाहते हैं। मुझसे शादी करो। तुमने मेरी इज्जत लूट ली, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं अभी नागरिक कार्यालय के स्पेशल चैनल से चलते हैं। मुझे शादी का लाइसेंस लेना है। मुझे जल्द ही विदेश जाना है। थोड़े समय में वापस नहीं आऊंगा। जब मैं वापस आऊं तब तुमसे संपर्क करूंगा। चिंता मत करो, जाओ, मेरी चिंता मत करो। शराब ने तो कमाल कर दिया। मैंने ऐसे ही अपनी शादी का फैसला कर लिया। जी सर, नमस्ते। रुकिए, एक और इंटरव्यू है। बर्बाद हो गया, मेरे पास समय नहीं है। हेलो, मैं हूँ तुम्हारा पति। मैं वापस आ गया हूँ। कुछ समय मिले तो मिल ले। तुम हो, मेरा इंटरव्यू लेट हो रहा है। बर्बाद हो गया, मेरे पास समय नहीं है, माफ करना। यह पीठ। चू सर, आप ठीक हैं? पहले बिजनेस ऑफिसर का इंटरव्यू अरेंज करो। जी। यूनिवर्सिटी भी पूरी नहीं की और हमारी ओजिया ग्रुप में आना चाहती है। सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन से ऊपर वाले यहाँ काम करने की क्वालिफिकेशन है। तेरी यह गरीबी की हालत काबिल भी नहीं है। कैसी गरीबी की हालत? तुम्हारी बातों से पता नहीं लगता है तुम कोई बड़ी रईस हो। तुम भी तो एक मजदूर हो। और फिर तुम्हारी कंपनी के एचआर ने ही मुझे बुलाया था इंटरव्यू के लिए। हमारी ओजिया तो साम्राज्य की नंबर 1 कंपनी। भर्ती के औपचारिक प्रक्रिया है। तुम्हारी शिक्षा से हमारी कंपनी में टॉयलेट साफ करने के लिए भी मुश्किल है। कोई बहाना बनाकर कंपनी में घुसना चाहती हो। मुझे लगता है तुम धोखेबाज हो। सिक्योरिटी कहाँ है? जल्दी इस धोखेबाज को बाहर फेंक दो। समझदारी से खुद चली जाओ। चूसार, वह बहुत परिचित लग रही है। मेरा चेहरा पहचानने की बीमारी हालांकि ठीक हो गई है, लेकिन जिनसे सिर्फ एक बार मिला हूँ फिर भी ठीक से नहीं पहचान पाता। जब देखा था कांटेक्ट लेंस नहीं लगाए थे। उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। गलत पहचान लेना बहुत शर्मनाक होगा। और अगर वह सच में मेरे पति हैं तो मुझे पहचान लेंगे। माफ कीजिए। क्या हुआ? चू जी, यह शख्स एक धोखेबाज है। मैं तैयार थी। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मैं बिजनेस स्पेशलिस्ट के इंटरव्यू के लिए आई हूँ और मैंने आपकी भर्ती में देखा। भर्ती के विज्ञापन में लिखा था शराब पीने में माहिर हूँ, वरना मैं यहाँ आकर बर्दाश्त नहीं करती। तुम शराब पीने में माहिर हो? शराब पीना मेरी खासियत। बस वह सच में इंटरव्यू के लिए आई है। क्या वह नौकरी पर रखी जा सकती है? यह तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करता है। क्या? मेरे साथ आओ। क्या मुझे नौकरी मिलेगी?
मेरी कौन सी काबिलियत? आपका ये इंटरव्यू क्या शर्तें हैं? फेंग जी, वह शख्स जो अभी था, क्या मामला है? चू जी ने खुद उसे ले गए। मैं किससे पूछूं? यह तुम्हारा इंटरव्यू टेस्ट है। शराब पीना। हाँ? इंटरव्यू में शराब पीना? तुम्हारी खासियत शराब पीना ही तो है ना? मुझे देखने दो, तुम कितनी शराब पी सकती हो। ये बहुत अजीब है, अगर तुम कहो तो मैं पी लूं। पीने के बाद परमानेंट हो जाओगी। ज्वाइनिंग पर 7 बीमा और 2 फंड देंगे। पी लूंगी, शराब ही तो पीनी है। शराब पीती है बदनी जैसी। आज रात खाली हो? एक बार मिल लो। इतना पी लिया? ठीक तो हो? ये तो कुछ नहीं, मेरी पीने की क्षमता ये है। क्या मतलब? पीती रहूंगी। बस उसे ज्वाइनिंग करवा दो। विभाग सीधे प्रेसिडेंट के अंतर्गत लिखो। हाँ, मेरे साथ चलो। क्या सीधे परमानेंट और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफिस में? ये कोई मिसाल नहीं है। चू जी ने कहा है तुम बस करो। हाँ, पहले ज्वाइनिंग करो, कल एक प्रोजेक्ट है, तुम भी चलोगी। ठीक है। तेरा डेस्क वहाँ है। लान आनरान, मुझे परवाह नहीं है तूने क्या तरीका इस्तेमाल किया चूजी को तुम्हें अपवाद के रूप में भर्ती करने दे, लेकिन मैं यहाँ तुझे एक सलाह दूंगी। अपनी इस अधूरी पढ़ाई के साथ यह मत सोच कि ओजिया ग्रुप में आ गई तो चूजी के बारे में कुछ और सोच सकती है। चूजी जैसे आदमी तेरे जैसे किसी के बस की बात नहीं है। समझ में आया? समझ में आ गया। बस यही सही है, मैं भी तेरे भले के लिए कह रही हूँ। तेरा मुंह काला। मैं कहती हूँ तू पागल है? जब से मैं अंदर आई हूँ तू बस मुझ पर ताने कस रही थी, बड़ी बनावटी तरीके से बोल रही थी। और यह ऊंचा चढ़ना क्या होता है? और तू भी लायक है क्या होता है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तू पागल है, यह ऑफिस है। ऑफिस होने से क्या हुआ? क्या ऑफिस में तू मुझ पर पर्सनल अटैक कर सकती है? मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, लेकिन मैं अपने दम पर काम करती हूँ, तेरा क्या जाता है? और मुझे चू सर ने खुद भर्ती किया था क्योंकि उन्होंने मेरी काबिलियत देखी। तू क्या जल रही है? तू चुप रहे। और क्या मतलब है चू सर पर कोई और नजर नहीं रखनी? मैं यहाँ नौकरी करने आई हूँ, शादी के लिए नहीं आई। तेरी क्या चिंता है? अरे तू चू सर की माँ है या बहन? मुझे लगता है तू मोर की तरह इतरा रही है, खुद ही खुद पर मर रही है। अरे हाँ, जो मैनेजर ज्वाइनिंग रिपोर्ट मैंने भर दी है आप धीरे धीरे देख लीजिए। और हाँ, तुम आगे से अगर कोई काम बताना हो तो प्लीज आप ठीक से बोलिए, बनावटी तरीके से बात मत किया करो। मैं इंसान हूँ, गुस्सैल हूँ, जल्दी गुस्सा आ जाता है। बाय। बॉस नई लड़की पहले से ही ज्वाइन कर चुकी है। थोड़ी देर में मैं पहले उसे स्टाइलिंग के लिए ले जाऊंगा, फिर वापस आकर आपको ले जाऊंगा। हो बस ये कि वह अभी एचआर डिपार्टमेंट में झो टिंगटिंग को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। अभी ज्वाइन की और एचआर हेड को ही टोक दिया। यह तो काफी अलग बात है। कंपनी पर मेरे पिता का कई सालों से कब्जा है। कुछ जगहों पर वाकई एक कैटफिश की जरूरत है। कैटफिश? कैटफिश इफेक्ट। एक कैटफिश पूरे सार्डिन मछली समूह को हिला डुला सकती है। वह अब इस तरह उछल कूद कर रही है। जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। सुना है तूने आज एक लड़की को भर्ती किया है, उसके लिए काफी खास है। आपको किसने बताया? तुझे इससे कोई मतलब नहीं। तूने शादी की घोषणा की, अब तक लगभग 1 साल हो गया। तेरी पत्नी का नामो निशान मैंने नहीं देखा। वह फेंग येकिंग फेंग ग्रुप की बड़ी बेटी अपना स्टेटस नीचे रखकर तेरे अंडर में आ गई है, एक डिपार्टमेंट की जनरल मैनेजर बनकर। तुझे अभी भी समझ नहीं आया? उसके इरादों की मुझे कोई परवाह नहीं। बहुत हो गया, मुझे तेरी पत्नी से कोई मतलब नहीं। वह कोई आवारा बिल्ली कुत्ता है। वैसे भी चू फैमिली की बहू मैं सिर्फ फेंग येकिंग को मानता हूँ। मेरी पत्नी कोई आवारा बिल्ली कुत्ता नहीं है, उसका नाम है, वह है
लैन आनरान। मेरी पत्नी का नाम लैन आनरान है और जिसे तुम स्वीकार करते हो तुम खुद जाकर शादी कर लो, वह भी चू मैडम है। जो तेजू, नए भर्ती हुए बिजनेस ऑफिसर को बुलाओ। जी। चू जी, आप मुझे बुला रहे थे? मेरी पत्नी तुम्हारी तरह शराब पीना पसंद करती है। तुम कोई अच्छी शराब सुझा सकती हो, मैं उसे तोहफे के तौर पर देना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, अगर किसी को तोहफा देना है और दिखावा चाहिए और दिल की बात भी कहनी हो। पहली पसंद मैकलन, 18 साल, सिंगल, माल्ट, विस्की। अगर और भी ज्यादा शान चाहिए, लुई 60, कॉन्याक भी अच्छा है। हाँ, अगर आप किसी लड़की को दे रहे हैं तो वह शैंपेन किंग। स्वाद हल्का और गले में नहीं लगता। ये सब मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ। आमतौर पर छूने की हिम्मत नहीं होती, बहुत महंगे हैं, पी नहीं सकते। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, तुम भी मेरे साथ चलो, साथ में देख लेना। चू जी अपनी पत्नी को बहुत मानते हैं, इतना पैसा खर्च करने को तैयार हैं। उनकी पत्नी कितनी खुश होगी। अरे चू जी, मेरा इंतजार करो। स्वागत है। कंपनी में अर्जेंट काम है, मैं पहले वापस जाकर निपटाता हूँ। तुम चुनती रहो, जो पसंद आए ले लो, बाद में मैं आकर पेमेंट कर दूंगा। बॉस बाय। अरे बूढ़े, क्या कर रहे हो? मुझे पता है मेरा पोता यहाँ है, मैं किसी को ढूंढने आया हूँ। अरे भाग यहाँ से, यह मेरी दुकान है, तुम यूं ही नहीं आ सकते। चल 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 चल। तुम बुजुर्गों को कैसे परेशान कर सकते हो? दादाजी, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ बेटी, थैंक यू। तू कौन है? फालतू में मुंह क्यों मार रही है? दादाजी आप डरिए मत, आज मैं यहाँ हूँ, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। यह छोटी लड़की उम्र में छोटी लगती है लेकिन बहुत साहसी है, दिल बहुत अच्छा है। दिल। तुम लोग दुकान खोलकर बिजनेस करते हो, ग्राहकों को अंदर क्यों नहीं आने देते? मैं उसे अंदर नहीं आने दूंगा। तू क्या कर लेगा? हम उसे देखो, कितने फटे पुराने कपड़े पहने हैं। क्या उसके पास पैसे हैं खर्च करने के लिए? उसे अंदर आने दो, वह तो मेरा समय बर्बाद करेगा। हमारी दुकान में गरीबों का स्वागत नहीं है। या तो पैसे देकर शराब खरीदो या फिर यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत घूमो। तुम लोगों को क्या हक है कपड़ों से जज करने का? सादे कपड़े पहनने का मतलब क्या इसका मतलब है कि वह खरीद नहीं सकता? ये तुम लोग साफ गरीबों से नफरत और अमीरों से प्यार है। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुम। मैं खरीद सकता हूँ। हम? अरे तू शराब खरीदेगा? बूढ़े मजाक मत कर। तेरी यह हालत, हमारी दुकान में कोई भी एक बोतल शराब तेरी आधी जिंदगी खरीद सकती है। बस यहाँ अपनी झूठी शान मत दिखा, अब यहाँ से चला जा। छोड़ो। ले जाकर जांच कर लो, देख लो कि मैं खरीद सकता हूँ या नहीं। एक बोतल शराब तो दूर, तेरी पूरी दुकान की सारी शराब अगर मैं खरीद लूँ तो बात करने की बात है। हम? ठीक है, मैं देखता हूँ तेरे इस कार्ड में कितने पैसे हैं। हाँ? देख लो। हम 10 अंक। अरे बुजुर्ग साहब, अभी मैंने आपको नहीं पहचाना, मेरे मुंह से अच्छी बात नहीं निकली। आप गुस्सा मत कीजिए। आप देखिए हमारी कौन सी शराब पसंद आई, मन मर्जी से चुनिए। लाओ इसे। दादाजी आप संभाल लीजिए। तुम सही कहते हो, तुम सच में लोगों को नीची नजर से देखते हो। बच्चा पेट भर चुका, अब दूध ला रहे हो, परीक्षा खत्म हुई, अब हल कर रहे हो। मैं तुमसे कह रही हूँ, अब बहुत देर हो गई। तुम? दादाजी मामला सुलझ गया है, आप घर जाइए। क्या है? आप घर जाइए। ग्रेट। जो स्पेशल असिस्टेंट ने कहा था कि यह बदमाश यहाँ है, सच में मुझसे झूठ बोला। मुझे अच्छे से पता लगाना होगा कि उसकी पत्नी आखिर कौन है। बच्ची, तुम्हारा शुक्रिया। किस लिए बात रहे हैं? कोई बात नहीं दादाजी, फिर मिलेंगे। क्या चुना? हाँ चुन लिया है, बस आपके पेमेंट का इंतजार है। अपनी पसंद का एक चुन लो, इसे तुम्हारी मदद का धन्यवाद समझो। हाँ तो मैं मना नहीं करूंगी। शुक्रिया बॉस, मेरा इंतजार था, मैं आ गई। चू सर, मैडम 603 नंबर में रहती हैं, इस समय घर पर होंगी। एक साल बाद, पता नहीं कि वह मुझे याद भी करती है या नहीं। जब तुम उत्साह चाहते हो तो पूरा करो। तुम बहुत चुलबुले हो। आज रात देखना मैं तुम्हें कैसे अपना बनाती हूँ। पहले से पता था कि यह औरत बदचलन है। मैंने नादानी से सोचा था कि शादी के बाद वह मेरे लौटने का इंतजार करेगी।
मुझे भेजी ये शराब। वाह, और सब मेरी पसंदीदा है। इतनी महंगी। मुझे एक पोस्ट डालनी है। रात को खाली हो, मिलते हैं। क्या यह संभव है? उसने मुझे भेजा है। हाँ, मेरा यह पति काफी समझदार है। तो तुम्हें एक नया नाम रख देती हूँ। शुक्रिया। हाँ। हेलो। 14 तारीख को हम तलाक ले लेंगे। तलाक? वैसे भी यह फ्लैश मैरिज बेतुकी थी। तलाक हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, तब मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। कोई बात नहीं, पहले माँ के साथ घर चलो। अरे जो जी, मुझे क्यों ऐसे कपड़े पहनने पड़े? और मैंने अभी ज्वाइन किया है और प्रोजेक्ट डील करने जा रही हूँ। मुझे एक छोटी कर्मचारी को साथ ले जाने का क्या मतलब? सर को अल्कोहल से एलर्जी है, बहुत गंभीर है, जिससे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो तुम्हारा काम है बस सर की जगह शराब पीना। औपचारिक मौकों पर औपचारिक कपड़े पहनने पड़ते हैं। अच्छा, समझ गई। पूरी तरह से सर की रक्षा करूंगी। अब हो। हाँ, सर हम पीछे से टकरा गए हैं। हादसे को निपटाने में कितना समय लगेगा? इंश्योरेंस दावा करना होगा, शायद समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे पास एक उपाय है। यह है तुम्हारा समय पर पहुंच जाएंगे। अरे सर, मामला जल्दी का है, इसलिए आराम से चलें। आप मेरी छोटी सी सवारी को कम मत समझिए। यह तो मेरी रोज की देर न होने की गारंटी है। अरे जल्दी गाड़ी में बैठो, थोड़ी देर हो गई है। अच्छी तरह बैठो। अरे चू जी, बैठिए 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 बैठिए। अरे चू जी, यह महिला तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। क्या यही है मशहूर चू पत्नी? अरे लीजी, गलत समझ गए। यह मेरी कंपनी की कर्मचारी है। लीजी, मैं तो शादीशुदा हूँ। इस तरह कहने से अगर मेरे पति को पता चला तो वह नाराज होंगे। क्या यह शादीशुदा है? अरे नहीं पता था कि यह खूबसूरत महिला पहले से ही शादीशुदा है। तुम्हारे पति बहुत भाग्यशाली हैं। आपका नाम क्या है? उमा। उसका नाम लैन आनरान है। वो उस औरत के साथ कैसे एक ही नाम वाली हो सकती है? लैन आनरान बहुत अच्छा नाम है। मैंने नहीं सोचा था कि मिस लैन न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि नाम भी बहुत प्यारा है। लीजी, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। आइए। लीजी, यह प्याला मैं आपको पेश करती हूँ। हमारी साझेदारी सफल हो। महनीस। अरे अच्छा अच्छा अच्छा। लीजी। मैं एक फोन ले लूं। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। मिस लैन यहाँ हैं, बस काफी है। चू जी, तुम सच में एक खजाना पा लिया। तुम सावधान रहना। यह मेरी पीने की क्षमता को लेकर चिंतित है। अरे देखना बंद करो, आओ हम पीते हैं। आज बस तुम मुझे खुश कर दो। प्रोजेक्ट की कोई बात नहीं और कॉन्ट्रैक्ट बस तुम्हारे परफॉर्मेंस पर है। यह नजर बूढ़ा हवसी काम के लिए सहना पड़ेगा। आइए लीजिए, आपके लिए। वाकई औरतों का जवाब नहीं। चलो पीते रहो। अरे हिलना मत, मत हिलो मत हिलो। अरे सावधान सावधान। अरे यार मत हिलो ना। लीजिए। अच्छा। अरे मिस लैन,
मैं तो तुम्हारा यह फिगर देख रहा हूँ, वाकई बहुत वाह वाह है। क्यों ना तुम मेरे साथ थोड़ा मजा करो। तुम चिंता मत करो, प्रोजेक्ट हम अरे। माफ करें, लीजिए, मेरा हाथ फिसल गया। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम एक पीने वाली लड़की हो, तुमने मुझे मारा। पहली, मैं पीने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं ओजिया ग्रुप की कर्मचारी हूँ। दूसरी, मुझे लगता है ये दो शब्द तुम पर ज्यादा फपते हैं। तुम, मैं? मेरी औरत को छूने की हिम्मत? कि मैं उसकी हूँ। चू हैसी, अब आप अभी ओजिया ग्रुप संभाला है, नींव अभी मजबूत नहीं है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि अपनी पूंछ दबाकर रहें, वरना मैं कल से लीशी बिल्डिंग मटेरियल्स आपके ओजिया ग्रुप को की आपूर्ति कीमत 20% बढ़ा दूंगा। तो फिर मैं आपको एक मौका देता हूँ। अरे तुम ये 24 बोतल शराब खत्म कर दो। मैं न सिर्फ बढ़ाऊंगा नहीं तुम्हें आपूर्ति कीमत, बल्कि तुम्हें 5% छूट दूंगा। कैसा रहेगा? बॉस, आप शराब नहीं पी सकते, आपको शराब से एलर्जी है। मैं पीती हूँ। अरे क्या डर लगता है? चूजोंग, अभी तो आप बहुत सख्त थे, अब क्यों कमजोर पड़ गए? लेकिन ठीक है, आप बस उसे मुझे सबके सामने माफी मांगने दें और फिर एक रात मेरे साथ बिताए। यह मामला खत्म। मैं उन्हें मुश्किल में नहीं डाल सकती, ली जाऊं, क्योंकि मैंने आपको नाराज किया है। यह शराब मैं पीती हूँ। तुम्हें जान की परवाह नहीं? ये 24 बोतलें? ली जाऊं, आप अपनी बात के पक्के हैं? 5% छूट। ठीक है, तुम बहुत होशियार हो। मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। आनरान, लैन आनरान। कार 4 शॉप में रिपेयर के लिए है। मैंने आपकी स्पेयर कार पार्क की है रेस्टोरेंट के नीचे। मैं खुद संभाल लूंगी। हाँ, सॉरी बॉस। मैंने नहीं, आपको बहकाने का मतलब नहीं था। मैं तो बस। ओह, बहकाना भी चलेगा। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति बहुत हैंडसम हैं। मैं कभी नहीं शादी के बाद धोखा दूंगी। मुझे बहुत उत्सुकता है, इतनी रात को तुम्हारे पति तुम्हें लेने क्यों नहीं आए? तुम्हें बाहर दूसरे आदमी के लिए शराब पीने दे रहे हैं? वह तुम्हारी परवाह नहीं करता। नहीं, क्या तुमने जो कहा कि तुम शादीशुदा हो झूठ है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हम रजिस्टर्ड कानूनी पति पत्नी हैं। ये बैंड एड आपको दे दिया। चूजी, मैं चलती हूँ। अरे झेंगलाओ, चूजी की पत्नी की पहचान की जानकारी आपको भेज दिया गया है। ठीक है। हाँ, तो वह ही है। जल्दी गाड़ी तैयार करो, मुझे ग्रुप जाना है अपने नाती की पत्नी से मिलने। सच में नहीं सोचा था मेरी मदद करने वाली नेक लड़की वो मेरी नाती की पत्नी है। पता नहीं यह छोटी लड़की कंपनी में आराम से है या नहीं। आराम से बैग। अरे दादाजी, आप यहाँ कैसे आए? चलिए अंदर आइए और बैठिए।
लैन आनरान, तुम एक ऐसे गरीब बूढ़े को कंपनी में ले आई, कहीं कुछ कीटाणु ले आया तो ऑफिस एरिया गंदा हो जाएगा। जल्दी से इस आदमी को बाहर ले जाओ। जो तिंग तिंग, तुम्हारा मुंह गंदगी फैलाने के लिए है? कैसी बदबू, सेप्टिक टैंक से भी ज्यादा। तुम मुझे गाली देने की हिम्मत करती हो? क्या हुआ, मैं तुम्हें ही गाली दे रही हूँ? तुम्हारे मुंह से इतनी बदबू आ रही है, क्या तुमने सुबह ब्रश नहीं किया या फिर तुम्हारे दांत ही नहीं है? तुम जिसका कोई पृष्ठभूमि नहीं, कोई सहारा नहीं, एक छोटी कर्मचारी, फिर भी इस बूढ़े की रक्षा करती हो। क्या तुम ओजिया में काम नहीं करना चाहती? तुम बेटी, बोलने और करने में कुछ शिष्टता रखो, बहुत ज्यादा मत करो। हम ज्यादा? मुझे लगता है तुम लोग दोनों ही नालायक हो। एक गरीब बूढ़ा और एक निचले स्तर की कर्मचारी, ओजिया में मनमानी करने की हिम्मत। सिक्योरिटी, अब कैसे लोग अंदर आ सकते हैं? मुझे लगता है तुम ही बकवास कर रहे हो। मैं चू हैसी का नाना हूँ, तुम यहाँ चिल्ला रही हो। क्या तुम्हें कंपनी के नियमों की परवाह नहीं? हम नाना? किसे नहीं पता कि चू जी के नाना गांव में आराम कर रहे हैं और तुम एक कबाड़ी वाला, ओजिया में धोखाधड़ी करने की हिम्मत? मुझे लगता है तुम एक हो खाने पीने का ठग बूढ़ा। लैन आनरान, तुमने एक ठग को कंपनी में लाने की हिम्मत की। मैं अभी कंपनी के अधिकारियों को रिपोर्ट करूंगी, तुम्हें निकाल दूंगी, तुम दोनों को बाहर निकलवा दूंगी। यह लैन आनरान सच में मुसीबत खड़ी करती है। जब से कंपनी में आई है कभी शांत नहीं बैठी। उसे क्यों निकाल रहे हैं? वह तो मेरी नाती की पत्नी है। बूढ़ा, तुम जल्दी से यहाँ से भागो, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी, तुम्हें सबक सिखाऊंगी। झो तिंग तिंग। नाना, आप ठीक तो हैं? ये नाना है, ये दादाजी हैं। हैसी, हम ठीक हैं। ये सब क्या हो रहा है? तुम सच में छू जी के दादाजी हो? क्या अब तो मान गए ना? क्या आईडी कार्ड दिखाऊं तुम्हें चेक करने के लिए? सॉरी दादाजी, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। नहीं, मैं लायक नहीं हूँ तुम्हारा दादाजी बुलाना। होगा कि कर्मचारी कब सीख गए लोगों को शक्ल से परखना। अब उसकी खैर नहीं, दादाजी को नाराज कर दिया, अब उसे छुट्टी मिलेगी। दादाजी आप शांत हो जाइए। जो सुपरवाइजर वो अपना काम कर रही थी, अनजान लोगों को कंपनी में घुसने से रोक रही थी, बस तरीका थोड़ा गलत था। मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तू उनकी तरफ से माफी मांग रही है? तू उनकी कौन लगती है? मैं एचआर की जनरल मैनेजर हूँ, फेंग यीकिंग, जो सुपरवाइजर मेरी टीम में है। ओह, फेंग परिवार की बेटी मेरे नाती के अंडर में काम कर रही है। तुझे तो बुरा लग रहा होगा। पुराने फेंग और मेरी दोस्ती को देखते हुए तुझे मुझे बुलाना चाहिए जेंग दादा, शेख दादा, शेख दादा। जेंग दादा, आप मजाक कर रहे हैं। चू जी के अंदर काम करना मेरे लिए गर्व की बात है। हैसी, इस कंपनी का मैनेजमेंट वाकई कमाल है। कर्मचारियों की क्वालिटी खराब है और मैनेजमेंट बेमतलब का समझौता कर रहा है। तेरे पापा ने इस तरह कंपनी चलाई होगा, तेरी माँ के हाथ में था तब ऐसा नहीं था। दादाजी, आप सही कह रहे हैं। तेरे पापा ने पिछले 10 सालों में कंपनी को बर्बाद कर दिया, अब तूने संभाली है। जो सुधारना है सुधार, जो निकालना है निकाल, दिल मत करियो। जी दादाजी। जेंग दादा, आप बुलाओ दादाजी। अच्छी बच्ची, मुझे अब भी अच्छा लगता है जब तुम मुझे नाना बुलाती हो। नाना जी, झाऊ मैनेजर गलत थी, लेकिन यह उनका काम था। काम? उनका काम अपनी ड्यूटी निभाना है, यहाँ गाली देना नहीं या किसी को परेशान करना, और नहीं मुझ बूढ़े को झूठा कहना। मैं झाऊ मैनेजर, जल्दी से माफी मांगो। जेंग बुजुर्ग, मुझे माफ करें। तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी। बूढ़े दादा, ये क्या मेरा साथ दे रहे हैं? लान आनरान, माफ करो, मेरी गलती थी। जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। लान आनरान, माफ करो। हे भगवान, झाओ मैनेजर ने लान आनरान से माफी मांग ली। पहली बार है झाऊ मैनेजर को झुकते देखा। हम ठीक है, मैंने मान लिया। देखो, अभी तुम लोगों ने पूछा था कि क्या करना है। हे सी, तुम सीईओ हो, तुम ही बताओ। अब क्या होगा? मैं झाऊ टिंगटिंग ने अनुचित बातें कहीं, कंपनी के नियम तोड़े। चुझोंग, झाऊ मैनेजर ने ग्रुप में कई साल काम किया है, हमेशा मेहनत से कोई बड़ी उपलब्धि न सही, मेहनत तो है, इस बार अनजाने में गलती हुई। तो फेंग जोंग, आपके हिसाब से क्या सजा होनी चाहिए? मेरे ख्याल से एक चेतावनी देना और आगे से ध्यान रखें। ठीक है, यह आचरण की बात है।
मैं बूढ़ा आदमी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करता, ऐसा नहीं करता। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई चुपके से मेरी प्यारी नातिन की पत्नी को परेशान करे। अब से कंपनी में मैं देखूंगा कौन हिम्मत करता है परेशान करने की। मैंने खुद भर्ती किया है। नाना जी को क्या हो गया? मुझे पता है मैं उनके प्यारे हूँ, लेकिन सार्वजनिक रूप से ऐसा बुलाना थोड़ा शर्मिंदा करता है। तो फिर फेंग जी की राय के अनुसार जो टिंगटिंग को एक चेतावनी, अगली बार माफ नहीं। धन्यवाद जू जी, धन्यवाद फेंग जी। हम फेंग परिवार की लड़की अपने बच्चे की रक्षा करना तो जानती हो। जैंग दादाजी मजाक कर रहे हैं, मैं तो बस बात कर रही हूँ। छोटी अनरान, तुम मुझे छोड़ने आओ। ठीक है जैंग दादाजी। अरे फिर से जंग दादा क्यों बुलाया? नाना कहो। वाह, यह नाना शब्द क्या सच में मैं बुला सकती हूँ? वह तो चूजी के नाना है। ऐसे तुम भी साथ आओ। उसे नाना क्यों कहने का हक है? क्या घूम रहे हो? काम नहीं है? अरे चलो चलो चलो। नाना माफ करना, आज आपको मेरे साथ परेशान होना पड़ा। बेवकूफ बच्ची, इसमें क्या है? बल्कि तुम ग्रुप में बहुत परेशान हुई होगी। नहीं नहीं, मैं मोटी चमड़ी वाली हूँ, डरती नहीं। डरती नहीं तो ठीक है। अगर तुम कभी किसी ने परेशान किया तो हेसी को बताना, उसे तुम्हारी रक्षा करने देना। आमतौर पर चूजी इतने व्यस्त रहते हैं। वो चाहे कितने भी व्यस्त हों, तुम्हारी रक्षा करने का समय उनके पास होता है ना हेसी? ठीक है, मैं चलता हूँ। हेसी, अपनी पत्नी का ख्याल रखना। नाना जी, हालांकि मेरी बीवी का भी नाम लैन आनरान है, लेकिन वह एक ही इंसान नहीं है। हाँ 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 हाँ। नाना जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं और चूजोंग जैसा आप सोच रहे हैं वैसा रिश्ता नहीं है। मेरे पति हैं। हाँ, ये दोनों बच्चे साफ साफ शादी कर ली है, लेकिन ऐसा कर रहे हैं जैसे अजनबी हों। यह क्या खेल है? सीक्रेट शादी। ओह ठीक है, तुम लोगों को खेलना पसंद है। मैं बूढ़ा तुम्हारा साथ देता हूँ। मैं देखूंगा तुम दोनों कब तक दिखावा करोगे। ठीक है। नाना जी ने तुम लोगों को गलत समझा। तुम लोग अच्छे से काम करो। नाना जी जाते हैं। अरे चूजोंग, तो मैं अपने काम पर वापस जाती हूँ। लैन आनरान, हाँ। आज तुम्हें तकलीफ दी। अरे कोई बात नहीं, मैंने तो जवाब दे दिया ना। तो मैं अपने काम पर वापस जाती हूँ। बहुत देर से इंतजार कर रही हो। चू अंकल। बैठो। अंकल से इतना औपचारिक। अंकल सच कहूँ तो मैं ओजिया आई हूँ इस 1 साल में हेसी ने मुझे एक बार भी नहीं देखा। क्या मतलब? अपने अधीनस्थों को काम देने के अलावा उन्होंने मेरे लिए कोई व्यक्तिगत भावना नहीं है। कभी कभी तो सामने से आते हुए भी वह ऐसे गुजर जाते हैं जैसे मुझे देखा ही नहीं। हेसी, यह बच्चा बस यही एक बुराई है, बहुत घमंडी है। अंकल, मैं कम से कम फेंग एंटरटेनमेंट की बेटी, उनके लिए मैं ओजिया आई एक डिपार्टमेंट जनरल मैनेजर बनकर उन्होंने मुझसे ऐसा किया। और उनकी शादी की खबर। ये चिंग, तुम घबराओ मत। हेसी ने जो शादी की घोषणा की है वह झूठी होगी। इस 1 साल में मैंने उसे कभी नहीं देखा, उस औरत को। सच? हूँ बिल्कुल। वह इसका बहाना बना रहा है मेरी योजनाओं से बचने के लिए, लेकिन जितना वह ऐसा कर रहा है उतना ही तुम्हें मौका पकड़ना चाहिए। लेकिन हेसी ने मेरे साथ। ये चिंग, तुम्हें समझना चाहिए, सिर्फ मैंने तुम्हें ही अपनी बहू माना है। फेंग परिवार और चू परिवार का विवाह हम दोनों परिवारों के लिए फायदेमंद है। हेसी अभी ग्रुप संभाल रहा है, उसकी नींव मजबूत नहीं है। अगर तुम उसे वश में कर लो, भविष्य में चू परिवार की हर चीज सब तुम्हारा होगा। उस समय तब वह फिर कभी नहीं बच पाएगा मेरे नियंत्रण से। उसे कमजोर करके फिर से सत्ता हथियाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ही अंकल, आपका मतलब है कि तुम एक होशियार लड़की हो, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। तो हर कीमत पर हेसी को पालो। मैं पर्दे के पीछे से तुम्हारी मदद करूंगा। मैं समझ गई। फेंग जी, आप वापस आ गए? हाँ, अभी चू अंकल मुझसे मिले थे, थोड़ी बातचीत की। ओह, चू जी के पिताजी। हाँ, अंकल जी ने कहा कि उनके दिल में सिर्फ मुझे ही बहू मानते हैं। हे भगवान फेंग जी, तो क्या अब हम आपको सीईओ की पत्नी कहेंगे? अरे बकवास मत करो, ये तो अभी तय नहीं हुआ है। अरे जल्दी या देर से होगा ही। फेंग जी यहाँ आइए, मैं आपको बताती हूँ पिछले प्रोजेक्ट के बारे में। बॉस ली जी का प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। 5% छूट की पुष्टि हो गई। हाँ, हो गई। मैं खुद देखूंगा।
ये बैंड ऐड आपको दे रही हूँ। चू जी, मैं चलती हूँ। मैं खुद कर लूंगी। हाँ सॉरी बॉस, मेरा आपको फुसलाने का इरादा नहीं था, बस मैं। जो तेजो जी? लान आनरान का बेसिक सैलरी कितना है? हाँ, नए कर्मचारी का 8,000 है। इसे 3 गुना कर दो। 3 गुना 24,000। और ली जी का ये ऑर्डर, इस पर कमीशन दे दो। बॉस, उसका ये ऑर्डर, वो सिर्फ एक शराब पार्टी में गई थी। एक पार्टी में जाकर तुम्हें पता है उसने क्या हासिल किया? 5% छूट। इसका मतलब क्या है? हर तिमाही कम से कम 3 करोड़ का मुनाफा बढ़ेगा। तो उसका कमीशन 10 लाख के हिसाब से दो। 10 लाख? बॉस, ये। बस यही, जैसा मैंने कहा वैसे करो। तुम HR डिपार्टमेंट जाओ, खुद जाकर घोषणा करो। जी बॉस। क्या बात है फेंग जी, आपने सुना? वो लान आन रान औरत चू जी ने उसकी बेसिक सैलरी 3 गुना कर दी और 10 लाख का कमीशन भी दिया। सुना है? क्यों? उसने तो बस शराब पी ली है ना? तो हम जो इतने सालों से ग्रुप में काम कर रहे हैं, हमारा क्या? फेंग जी, आप ही चू परिवार की मानी हुई इकलौती बहू हैं। चू जी दूसरी औरतों के साथ ऐसा करते हैं, आप कुछ नहीं कहती। जो जी, चू जी जिसे सैलरी बढ़ाना चाहते हैं उसे बढ़ा देते हैं, जिसे कमीशन देना चाहते हैं दे देते हैं, यह उनका काम है, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मगर जब इतनी अहमियत मिली है तो और दबाव भी झेलना पड़ेगा। अगर वह खुद नहीं संभाल सकती, जाना चाहती है, तो किसी का क्या चलता है ना? फेंग जी सही कह रही है। ठीक है, तो यह काम तुम्हें सौंपती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, यह काम मैं आपको बखूबी करके दूंगी। तब देखेंगे लान अनरान को कैसे चू जी के सामने घूमेगी। मैं अभी नीचे जाती हूँ। लान अनरान, तू आखिर है कौन? कैसे चू हेसी तुझे अलग नजर से देखता है? लैन आनरान, यह पिछले 5 सालों का ग्रुप का ग्राहक डेटा है, तुम देखो। जो मैनेजर ये है। चूजोंग ने तुमसे नहीं कहा था बिजनेस संभालने को? तुम अभी ग्रुप में आई हो, ग्राहकों के बारे में जानकारी नहीं है, कैसे चलेगा? इन डेटा को अच्छे से समझ लो, इससे तुम्हें मदद मिलेगी चूजोंग के लिए ग्राहकों से बात करने में। इतना सारा? यह तो आधा है, बाकी आधा मेरे पास है, पढ़ लो तो मुझसे ले लेना। हाँ, 1 हफ्ते में हो जाएगा ना? आखिरकार चूजोंग को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तुम उन्हें निराश मत करना। 1 हफ्ता? यहाँ कम से कम हजारों ग्राहकों के डेटा है। क्यों नहीं हो सकता? तो मैं चूजोंग से कहूंगी तुम में काबिलियत नहीं है, इस पद के लायक नहीं हो। अरे, मैं करूंगी। यह बात ठीक है, अच्छे से करो, मुझे तुम पर भरोसा है। बस डेटा देखना है ना? मैं लैन आनरान ने क्या नहीं देखा, देख लेंगे। होश में आओ, बहुत भूख लगी है। झो टिंग टिंग, इतने सारे डेटा तुम मेरी जान लेना चाहती हो क्या? अरे, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, मुझे भी बहुत भूख है, थोड़ा सह लो बेबी। मुझे पता है तुम भूखे हो, मैं भी बहुत भूखी हूँ, थोड़ा सब्र कर बेबी। जो तेजू लैन अनरान हाल ही में क्यों लगातार ओवरटाइम कर रही है? सुना है जो मैनेजर ने उसे दिया है बहुत सारे क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स, उसे 1 हफ्ते में पढ़ने को कहा कि उसे काम समझने के लिए। 1 हफ्ता कितने डॉक्यूमेंट्स हैं? मैंने पूछताछ की, लगता है पिछले 5 साल के सभी क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स। तुम जाओ और कुछ रात का नाश्ता ले जाओ, कहना। चू झोंग सबकी परवाह करते हैं ओवरटाइम की मेहनत। जो तेजो, चू झोंग ने भेजा है, कहा कि सबकी ओवरटाइम की मेहनत को देखते हुए। लेकिन अब लगता है केवल मैं अकेली ओवरटाइम कर रही हूँ। ओह, तो तुम अकेली की मेहनत को देखते हुए ओवरटाइम की मेहनत गरम गरम खा लो। धन्यवाद जो तेजो। मुझे मत धन्यवाद दो, चू झोंग को दो, जल्दी खाओ। हम बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। सोलह तारीख तलाक की तारीख तय की थी, 14 तारीख। हाय हाय हाय, मैं कैसे अपना तय किया हुआ तलाक का मामला पूरी तरह भूल गई पति की तरफ से। उसे नहीं लगेगा मैंने जानबूझकर उसे स्टैंड अप किया। अरे, मैं कैसे हर काम भूल जाती हूँ।
वह भी तलाक ले रही। चूजी आप यहाँ कैसे? बस ओवर टाइम कर रहा था, देखा कि आपकी लाइट अभी भी जल रही थी, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी अभी थोड़ा बाकी है। जो तिंगतिंग ने आपको जो काम दिया था, ओह नहीं, खुद ही क्लाइंट को समझना चाहती थी। असल में आपको कोई जरूरत नहीं थी 5 साल के क्लाइंट डेटा को पूरा पढ़ने की। कल मेरे पास समय है, मैं आपको महत्वपूर्ण क्लाइंट बता दूंगा, बस उन पर ध्यान दीजिए। शुक्रिया चूजी। अभी आपने कहा था तलाक। क्या क्या? मैंने सुन लिया, आपने कहा कि आप कोर्ट जाना भूल गईं तलाक के लिए। हाय, उसने सुन लिया। कहीं ऐसा ना लगे कि मैं शादी को महत्व नहीं देती और काम को भी नहीं। नहीं, उसे पता नहीं चलना चाहिए। आप भी तलाक? कैसा तलाक? मैं तलाक नहीं ले रही। मैं वो कह रही थी। इतनी रात को ओवर टाइम, आपके पति को कभी आपको लेने आते नहीं देखा क्या? आप ठीक नहीं चल रहा? नहीं, असल में अगर खुश नहीं है तो कोई बात नहीं, कंपनी का कानूनी विभाग आपकी मदद कर सकता है, मुफ्त। चूजी मेरे पति बहुत हैंडसम है, मैं क्यों तलाक लूं? मेरे पति सुपर हैंडसम है। मेरे पति सबसे सबसे हैंडसम है जिन्हें मैंने देखा है, बहुत ज्यादा हैंडसम। यह तो सिर्फ दिखावा कर रही है, साफ है कि ठीक नहीं चल रहा और खुश होने का नाटक कर रही है। वो चूजी अगर और कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ, वरना मेरे पति को चिंता होगी। मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद टैक्सी ले लूंगी। लगता है इसकी शादी वाकई बहुत खराब है। डर गई मैं अभी लगभग मेरे मुंह से निकल गया। चूजी ने कहा। आप भी तलाक? क्या मतलब है? अरे छोड़ो, अब नहीं सोचती। मैंने चूजी से कहा था मेरे पति बहुत सुंदर हैं, लेकिन मेरे पति कैसे दिखते थे? आपसे संपर्क करूंगा। बहुत हास्यास्पद है। मैं तो शुरू से आखिर तक यह भी नहीं पता था कि मेरे पति कैसे दिखते हैं। अरे शादी का सर्टिफिकेट। अरे मैंने अपना शादी का सर्टिफिकेट कहाँ रखा था? अरे कहाँ गया? अरे मिल गया। देखूं मेरे हस्बैंड आखिर कैसे दिखते हैं। अरे नहीं, मेरा शादी का सर्टिफिकेट कब गोंद से चिपक गया? अरे छोड़ो छोड़ो, वैसे भी पता नहीं वो कैसा दिखता है। 14 तारीख तलाक के लिए जाना भूल गई। उसे नहीं लगता कि मैंने जानबूझकर किया। नहीं नहीं, माफ करना। 14 तारीख मैं भूल गई। जब आपको सुविधा हो फिर मिल लेंगे। उम्मीद है वह नाराज तो नहीं है। अरे अजीब है, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। अरे फिर से ऐसा कैसे? माफ करना, 14 तारीख मैं भूल गई। जब आपको सुविधा हो फिर मिल लेंगे। 14 तारीख का तलाक मैं तो भूल ही गया। कोई बात नहीं, मैं भी भूल गया। जब मैं टाइम सेट कर लूं फिर आपसे संपर्क करूंगा। वापस आ गए। नाना जी, आप अभी तक क्यों जाग रहे हैं? अनरान ग्रुप में कैसी है? नाना जी, आप उससे कैसे मिले? मैं शराब की दुकान में मिली थी। वह मेरे इस बूढ़े के लिए खड़ी हो गई। बड़ी न्यायप्रिय थी। उस मैनेजर को खूब डांटा। हाँ, ऐसा ही तो वह कर सकती है। यह लड़की सच में दयालु है। काश यह मेरी बहू होती। नाना जी। अच्छा, नहीं कहता, बस करो। क्या उसका काम ठीक नहीं है? नहीं, उसका काम अच्छा है। पिछली बार उसने पी लिया था 24 बोतल शराब, जिससे लीजी को मजबूर होना पड़ा 5% की रियायत का अनुबंध साइन करने पर। अरे इतनी ताकत। लगता है यह बूढ़ा अच्छी नजर रखता। आपकी नजर? कोई बात नहीं, मैंने तो उसे जवाब दे दिया था ना। वाकई बहुत अच्छी है। तुमसे इतनी बड़ी तारीफ पाना, लगता है तुम उससे बहुत संतुष्ट हो। यह लड़का लैन अनरान तो उसकी पत्नी है और यहाँ मुझसे बेवकूफ बना रहा है। यह तो मुझसे भी छिपा रहा है। ठीक है, यह लड़की वाकई बहुत अच्छी है। तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। कंपनी में थोड़ा ध्यान रखना। मुझे पता है, चूंकि उसने नाना जी की मदद की है तो मुझे उसका और ध्यान रखना चाहिए। यह बच्चा बचपन से ही गंभीर था, एक बूढ़े आदमी जैसा। अब आखिरकार समझदार हो गया है। जब वह छिपाना चाहता है तो मैं भी न जानने का नाटक करूंगा।
जाओ मैनेजर, रीइंबर्समेंट नहीं होगा। ट्रैवल का खर्चा सीमा से ज्यादा है, स्टैंप भी नहीं है। वापस ले जाओ और दोबारा करो। कौन सा ज्यादा है? ये सब ज्यादा है। जो मैनेजर, ये 3 मेट्रो की टिकटें हैं। एक टिकट 3 रुपए की है। रीइंबर्समेंट की सीमा 10 रुपए है। कहाँ ज्यादा है? और इनवॉइस उस पर स्टैंप होता ही नहीं। हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कानून के अनुसार धारा 14 विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या मुहर के समान सभी का समान कानूनी प्रभाव होता है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट पिछले साल ही नोटिफिकेशन जारी किया था। नोट्स सिस्टम में डाले जा सकते हैं। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? लान आन रान, तुम मैनेजर हो या मैं मैनेजर हूँ? आप मैनेजर हैं और भी नियमों के अनुसार काम करना चाहिए। नियम की धारा 8 उपधारा 3 ट्रैवल खर्च का मानक, फाइनेंस डिपार्टमेंट का नोटिस, इनवॉइस मान्य है। सिस्टम गाइड का पेज 10 नोट्स डाले जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई समस्या है, हम एक एक करके मिला सकते हैं। तुम यहाँ नियम मत सुनाओ। तो आप मुझे कोई कारण बताइए, बस आप बता दीजिए, मैं सुधार लूंगी। मुझे बस लगता है कि इसमें समस्या है। आपको लगता है कि इसमें समस्या है? क्या आप अपनी भावना से काम कर रही हैं या नियमों के अनुसार? नहीं होगा, बस नहीं हो सकता। वापस ले जाओ और दोबारा करो। हाँ, तो ऐसे करते हैं। मैं ये इनवॉइस लेकर चू जनरल के पास जाऊंगी। उनसे पूछूंगी कि ये रीइंबर्स हो सकता है या नहीं। क्या? मैं तुम्हारे लिए रीइंबर्स कर दूंगी, ठीक है? तो शुक्रिया झो जी। माफ कीजिए झो जी, अगली बार जब मुझे रोको तो पहले नियम कंठस्थ कर लो। ये पूरी तरह हैंग हो गया। हद हो गई। ओजिया इतनी बड़ी कंपनी है और इतने पुराने कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं काम के कंप्यूटर के रूप में। अरे फिर भी उससे ऑफिस कंप्यूटर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यह तो बहुत बुरा है। मैंने उसका क्या बिगाड़ा? बस मुझसे चिढ़ती है। फिर क्या हुआ? रीइंबर्स तो कर दिया ना तुम्हें? हाँ, वह रीइंबर्स की बात नहीं है। बात यह है कि मेरा ऑफिस कंप्यूटर बहुत हैंग करता है। इससे मेरा काम ठीक से नहीं होता। इसलिए मैं अप्लाई करना चाहती हूँ नया कंप्यूटर लेने के लिए। नया कंप्यूटर? तुम्हें लगता है कंपनी तुम्हारे बाप की है कि जब चाहो कंप्यूटर बदल लो? नहीं, बात यह है कि कंप्यूटर बहुत हैंग करता है जिससे मेरा काम ठीक से नहीं होता। इसलिए मैं नया कंप्यूटर लेने के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। वह भी नहीं बदल सकते। इस बैच के सब बांट दिए गए हैं। तो कब तक? अगली खरीदारी का इंतजार करो। और अगली खरीदारी कब होगी मुझे भी नहीं पता। जाओ और खबर का इंतजार करो। कितनी देर? 1 महीना या 2 महीने? अगर इंतजार नहीं कर सकती तो जा सकती हो, कोई नहीं रोक रहा तुम्हें। ठीक है, तुम बहुत हो। शू सर ने मुझे जो बोनस दिया उसकी बदौलत क्या मैं उन्हें खाने पर बुलाऊं? लान आनरन, तुम क्या सोच रही हो? पूंजीपतियों के लिए पैसे कमाना और उन्हें वापस देना चाह रही हो? इतने में पैसे से खरीद ली गई? लेकिन उन्होंने तो काफी दिए हैं। मुझे बोनस मिला। दोपहर में तुम्हें खाने पर बुला रही हूँ। वैसे भी एक काम है, तुमसे बात करनी है। बल्कि अपने कॉन्ट्रैक्ट पति को बुलाती हूँ। पिछली बार तलाक का समय निकल गया था, उससे माफी तो मांगनी ही चाहिए। मुझे बोनस मिला। दोपहर में तुम्हें खाने पर बुला रही हूँ। वैसे भी एक काम है, तुमसे बात करनी है। अरे लैन आनरान आपको खुश करने की कोशिश कर रही है। उसमें थोड़ी ईमानदारी है और एहसान मानना भी जानती है। बॉस आप अब बहुत खुश होंगे ना? बकवास। अरे मुझे फिर वह लाइन याद आ गई। वह क्लासिक डायलॉग आ गया। कौन सा डायलॉग? बॉस आपको काफी समय हो गया है इतने खुश नहीं देखा। अरे बॉस, अगर आपको पसंद है तो आगे बढ़िए। वैसे भी आप दोनों तलाक लेने वाले हो, डर किस बात का? तुम बकवास मत करो। किसे पसंद है? ये पीछे से दिखने वाला शख्स
ओह, यह शायद मेरा वह अनजान पति है। बॉस, तुम यहाँ कैसे? क्या तूने मुझे खाने पर नहीं बुलाया था? नहीं, मैंने तुम्हें बुलाया था। मैंने नहीं बुलाया था बॉस, मैंने सच में तुम्हें ही बुलाया था। तो फिर और किसे बुलाना चाहती थी? अरे नहीं, मैंने आपको ही बुलाया है। आपको ही, आपने मुझे इतना बोनस दिया तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ खाने पर बुला लूं। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी धोखेबाज। क्या खाना वाना? जल्दी से काम पर वापस जाओ। ओह, अरे बॉस, इतनी जल्दी कहाँ? मेरा इंतजार करो ना। अरे बॉस, मैं सच में आपको खाना खिलाना चाहती हूँ। एक बार देख तो लो, मैंने सच में झूठ नहीं बोला। है? ये लोकल डिलीवरी आई है, कितनी जल्दी आ गई। लैन ऑनरॉन ने नया कंप्यूटर खरीदा है। यह तो मौका है, इस बार मैं तुम्हें ओजिया से निकाल कर ही रहूंगी। लैन ऑनरॉन, पागल हो गई हो? तुमने पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल किया कंपनी के काम के लिए। गोपनीयता लीक हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? यह गंभीर नियम उल्लंघन है। मैं तुम्हें निकाल रही हूँ। जो सुपरवाइजर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। पहला, क्या मैंने कभी आवेदन किया था कि कंपनी मुझे कंप्यूटर दे? तुम। दूसरा, मैंने खुद कंप्यूटर क्यों खरीदा? इसकी वजह यह है कि कंपनी ने मुझे जो कंप्यूटर दिया था वह पीपीटी जैसा हैंग होता था और आपने उसे बदलने से मना कर दिया। मैं। तीसरा, आप कहते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल नियम विरुद्ध है, तो बताइए मैंने कौन सा नियम तोड़ा? कर्मचारी सूचना सुरक्षा नियम अध्याय 3 धारा 2, कर्मचारी बिना अनुमति के कंपनी की अनुमति के बिना डेटा अपलोड नहीं कर सकते। मेरा कंप्यूटर ऑफिस के काम के लिए है, डेटा लोकल है, कहीं बाहर नहीं गया। तो बताइए मैंने कौन सा नियम तोड़ा? आप ही बताइए। बहाने मत बनाओ। बहाने? तो आप ही बताइए, मैंने क्या गलत किया? हाँ, मैंने कंप्यूटर के लिए गलत आवेदन किया, या खुद कंप्यूटर खरीदना गलत था, या फिर मेरी यह गलती है कि मैं आपकी परेशानियों से नहीं मरी? गलती है? मुझे कुछ नहीं पता, बस नहीं चलेगा। मैं अभी फेंग सुपरवाइजर को फोन करती हूँ और तुम्हें निकाल देती हूँ। फोन मत करो। चूजी, आप। चूजी, लैन ऑनरॉन पर आरोप है अपने पर्सनल कंप्यूटर से काम किया। यह गंभीर उल्लंघन है। मैं इस पर काम कर रही हूँ। वह सच कह रही है। हाँ, मैं अपना खुद का कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कंपनी से कंप्यूटर देने का अनुरोध किया था, लेकिन जू मैनेजर ने कहा नहीं है। स्टोर में नहीं है। इन्वेंटरी सब बांट दिया गया है, नई खरीद अभी आई नहीं है। अगर मुझे सही याद है, इस क्वार्टर के ऑफिस सप्लाई का ऑर्डर मैंने पिछले हफ्ते ही मंजूरी दे दी थी। अब तक खरीद क्यों नहीं हुई? ये हेसी, यह शायद जू मैनेजर की गलती है। मैंने अभी इन्वेंट्री चेक की 5 कंप्यूटर और है, मैंने उसे जल्दी लाने को कहा। जाओ जल्दी। ओहो, मुझे गलत याद था। मैं अभी कंप्यूटर लेकर आती हूँ, मैं अभी जाती हूँ। रुको। चू जी, आपको और क्या कहना है? एचआर डिपार्टमेंट की मैनेजर होने के नाते इतनी छोटी बात भी गलत याद रखना। क्या मुझे सोचना चाहिए कि तुम सही हो या नहीं इस पद के लिए? हाँ, तुम इतने भोले कैसे हो? इतनी छोटी बात भी नहीं कर पाई। अगली बार ऐसा मत करना। हाँ। हेसी, वह भी काम के दबाव में गलती कर बैठी। लेकिन लैन ऑनरॉन ने कंपनी के नियम तोड़े हैं। मैंने कंपनी के नियम तोड़े? कौन सा नियम? जो कहता है कर्मचारी नहीं कर सकते अपना पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करना। ये तुम अपना पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, यह जोखिम भरा है। तो कर्मचारी सुरक्षा नियम अध्याय 3 नियम 2, कर्मचारी कंपनी की अनुमति के बिना स्थिति में कंपनी की सामग्री अनधिकृत डिवाइस पर अपलोड नहीं कर सकता। मेरी सारी सामग्री लोकल है, अपलोड नहीं कि मैंने नियम नहीं तोड़ा। सुन लिया। अब से लैन ऑनरॉन अपने कंप्यूटर से काम करेगी। मैंने इजाजत दी है। जिसे कोई आपत्ति हो मेरे पास आए। आपके अधीनस्थ जानबूझकर सहकर्मी को परेशान कर रहे हैं। आप कहें क्या करना चाहिए? नियम के अनुसार एक चेतावनी। गोदाम में 5 हैं, उसने कहा। नहीं है, वह खरीदना चाहती थी, वह निकालना चाहती थी। क्या यह चेतावनी से सुलझने वाली बात है? जो टिंगटिंग 3 महीने का परफॉर्मेंस काटे। फेंग यीकिंग निगरानी में लापरवाही, उसका भी 3 महीने का परफॉर्मेंस काटे। सच में हकदार था, ऐसा ही होना चाहिए था। बहुत अच्छा लगा। और लैन ऑनरॉन से माफी मांगो। अब माफ कीजिए। अरे जो सुपरवाइजर, आप क्या कह रही हैं? मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं
आप तो अभी बहुत चिल्ला रही थी ना, अब आवाज क्यों नहीं है? माफ कीजिए, बस मैंने मान लिया जो सुपरवाइजर, आप अगली बार जब मुझे परेशान करें तो एक ऐसी बात ढूंढिए जिसमें मैं कोई गलती ना निकाल सकूं, नहीं तो आगे शर्मिंदा आप खुद होंगे तुम। चू जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। ये है। यह कंपनी की ओर से आपको मुआवजा है, मुआवजा? कैसा मुआवजा? क्योंकि मानव संसाधन विभाग की गलती के कारण आपको कार्यालय उपकरण खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह पैसा आपको मुआवजा है, कंप्यूटर खरीदने का खर्च। धन्यवाद चू जी। और एक बात, मुझे कल रात एक बहुत जरूरी डिनर मीटिंग है जिसमें आपको आना है। समझ गई, शराब पिलानी है ना? मैं प्रोफेशनल हूँ। शराब पिलाने की बात नहीं है, इस बार कर्मचारी के तौर पर सामान्य रूप से शामिल होना है। तो आप ओजिया की छवि का प्रतिनिधित्व करेंगी। ओह। यह पैसा लेकर कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो। कोई पासवर्ड नहीं है, सीधे स्वाइप करो। मुझे पता था, पूंजीपति मुफ्त पैसे कैसे दे सकते हैं। ये मुआवजा है, ये निवेश है। निवेश करके भी मुझसे मूल्य बनाने को कहा जा रहा है। ठीक है चू जी, मैं यह पैसा लेकर एक ड्रेस खरीदूंगी। अरे नहीं, बल्कि कई अच्छे गाउन खरीदूंगी। हमारी ओजिया की छवि को बनाए रखूंगी। हाँ, जाओ। अरे ये तो सही नहीं है क्या? मुझे इतनी आसानी से संतुष्ट कर दिया? नहीं। कुछ और? चू जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? बोलो। वो आज आपने मेरी मदद क्यों की? तो बोलता क्यों नहीं? क्या मैंने गलत पूछा? आप एक कर्मचारी के रूप में परेशान किए गए। मैं बॉस हूँ, संभालना मेरा फर्ज है। लेकिन और कुछ काम है? हाँ, और कुछ नहीं। तो बाहर जाइए। अच्छा। हाँ, मैं उसकी मदद क्यों करूं? है तो हिम्मत करो, वैसे भी तुम दोनों का तलाक होने वाला है। डर किस बात? नहीं, मैं और वह दोनों के परिवार हैं। कम से कम अभी तो नहीं। इतना ज्यादा? अरे ये अच्छा है, कार्ड लगाओ। शुक्रिया, मेहनत कर ली। इतना महंगा? हाय राम, क्या मैंने बहुत ज्यादा खरीद लिया? हेलो बॉस। खरीदारी खत्म? खरीद लिया। कितना खरीदा? बस कुछ कपड़े ले लिए। कितने कपड़े? बस 5 सेट। हाय हाय, गुस्सा तो नहीं हुए? पहनने को काफी है? क्या? मैं पूछ रहा हूँ, क्या पहनने को काफी है? शायद काफी है, शायद काफी है। तो ठीक है, कल शाम 6 बजे ऑफिस के गेट पर जो तेजू आपको लेने आएंगे। वह गुस्सा नहीं है। नहीं, यह तो मैंने 5 लाख से ज्यादा खर्च कर दिए। उसने मुझसे पूछा क्या कपड़े काफी हैं? चूहेसी,
यह आदमी आखिर सोच क्या रहा है? क्या देख रहे हो? इतना खुश होकर हंस रहे हो? कुछ नहीं। वो लैन अनरन है ना? बच्चे, तू मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। तेरे चेहरे का हाव भाव मुझे अच्छी तरह पता है। वो लड़की अच्छी है, अगर तुझे पसंद है तो ध्यान दे। अच्छा, मैं भी जल्दी से पोता गोद में ले सकूं। हे। ना, वो सिर्फ एक कर्मचारी है। कर्मचारी? पक्का सिर्फ एम्प्लॉय है? ये दोनों क्या ड्रामा कर रहे हैं? क्या ये अंडरकवर ग्रुप में सुधार कर रहे हैं? ठीक है, बस समझ में है तो चलेगा, लेकिन मैं तुझे याद दिला दूं, हद पार मत करना। अगर वो भाग गई तो तुझे बाद में पछताना पड़ेगा। हाँ, ये जवानों के मामले खुद ही संभालो, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। हाँ। हद पार मत करना, अगर वो भाग गई तो तुझे बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन वो शादीशुदा है। अरे, फिर से पानी खत्म। ये लोग पानी खत्म होने पर बदलते नहीं क्या? उपयोग निर्देश। पानी बदलते समय बिजली बंद करें। बदलने के बाद फिर से कनेक्ट करें। सामान्य उपयोग कर सकते हैं। ऑफिस एरिया का मुख्य स्विच। मैंने मेन स्विच दबाया था। खत्म। मेरा तो आसमान टूट गया। नहीं, सबको पहले सेव करना है। मेरा फोन कहाँ है? हाँ। अरे मैं नहीं। हे भगवान, तू मुझे मार डालना चाहता है क्या? अब तो किसी के आने का इंतजार करना पड़ेगा। किसी को बोलूं कि सब सेव कर लें, तभी मैं छोड़ सकती हूँ। लैन ऑनरॉन, यहाँ क्या कर रही है? काम चुरा रही है। लैन ऑनरॉन, ओ लैन ऑनरॉन, मैं सोच रही थी तुझसे कैसे निपटूं, और तूने खुद ही मौका दे दिया। खत्म। मेरा सारा डेटा खत्म हो गया। मेरा भी सेव नहीं हुआ। लैन ऑनरॉन, तूने क्यों काट दिया ऑफिस का मेन स्विच? नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कहा था ना, शिफ्ट खत्म होने से पहले क्लाइंट को पीपीटी देना था। अब सब खत्म हो गया। पता नहीं किस बदमाश ने यह किया है। मैंने 5 रातें जागकर प्रोजेक्ट प्लान बनाया था। लैन ऑनरॉन, तू खत्म हो गया। हाय, नहीं। यह वही है। यह सब उसकी वजह से हुआ। उसकी वजह से हमारा काम इतना लंबा चला। क्या हुआ? मुख्य बिजली स्विच क्यों बंद किया? क्या आपको पता है आपके इस काम से कंपनी को कितना नुकसान हुआ है? हाँ फैंग जी, सच में ये मेरी गलती थी। मैंने मेन स्विच बंद कर दिया, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं पहले दबाऊं, कोई आकर बताए, सब सेव कर लें, फिर मैं छोड़ूं। अरे मैंने खुद देखा तुमने मेन स्विच दबाया और अब बहाने बना रही हो। नहीं, क्योंकि किसी ने पीछे से धक्का दिया। फिर कोई और बहाना? चाय के कमरे में सिर्फ तुम थी, कौन धकेल सकता है तुम्हें? तुम बस लान ऑनरॉन, जब से तुम कंपनी में आई हो, कंपनी में चैन नहीं है। आज तुमने बिना अनुमति मेन स्विच बंद किया, जिससे पूरे ऑफिस की बिजली चली गई। तकनीकी विभाग के शुरुआती अनुमान के अनुसार पूरे समूह को कम से कम 10 करोड़ का नुकसान हुआ है। अरे इतना सारा! श्रम कानून की धारा 39 के अनुसार कर्मचारी की गंभीर लापरवाही, जिससे कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ। कंपनी को अधिकार है एक तरफा रोजगार अनुबंध समाप्त करने का। फिंग जी, किसी ने जानबूझकर मुझे धक्का दिया, इसलिए मैंने हाथ छोड़ दिया। क्या आपको उस व्यक्ति की जांच नहीं करनी चाहिए जिसने मुझे धक्का दिया? धक्का दिया? कोई सबूत है? किसी ने देखा? यह रोजगार समाप्ति का नोटिस है। साइन करो। फेंग जोंग, मैं अपने बोनस का उपयोग कर सकती हूँ कंपनी के नुकसान की भरपाई के लिए। लेकिन भरपाई? तुम्हें लगता है भरपाई से बात खत्म हो गई? कंपनी को स्थिरता चाहिए, तुम जैसे लोगों की नहीं जो सिर्फ मुसीबत लाते हैं। हाँ, जब से तुम कंपनी में आई हो, कंपनी में शांति नहीं रही। झो टिंगटिंग, अपने दिल पर हाथ रखकर बोल। क्या मैं जानबूझकर झगड़ा करती हूँ, या तुम हमेशा मुझे तंग करती हो? मैं तुम्हें तंग करती हूँ? मैं तो नियमों के अनुसार काम करती हूँ। तुम खुद नियम नहीं मानती और मुझे दोष देती हो। बस करो, चिल्लाओ मत। लैन ऑनरॉन, जल्दी से साइन करो, सबका समय बर्बाद मत करो।
रुको। चू झोंग, आप यहाँ कैसे? क्या हुआ? मैं चू झोंग, मैंने गलती से कंपनी का मेन स्विच दबा दिया, जिससे कंपनी को लगभग 1 करोड़ का नुकसान हुआ। फिंग जोंग अब मुझे निकालना चाहती हैं। चू जोंग, लैन आनरान ने बिना अनुमति के मेन स्विच छुआ, बड़ा नुकसान हुआ नियमों के अनुसार। वह पेंट्री में क्या करने गई थी? क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम पेंट्री में क्या करने गई थी? मैं पानी लेने गई थी। मेरे लिए ले रही थी। क्या? वे मेरी मदद कर रहे थे। हाँ, मैं चूजों के लिए पानी लेने गई थी। फिर मैंने देखा कि पानी खत्म था। जब मैं पानी बदल रही थी, गलती से मेन स्विच दब गया। आलन दाला, कमाल है। चू जोंग, ये तो वह काम के सिलसिले में पेंट्री गई थी और स्विच दबना एक दुर्घटना थी। यह ड्यूटी से भागना नहीं था, जानबूझकर नहीं किया। क्योंकि यह काम के दौरान हुआ और दुर्घटनावश हुआ, मैं खुद उठाऊंगा। अरे बॉस, हेसी, यह तो नियमों के खिलाफ है। पेंग जी, तुम मुझे सिखा रहे हो और आगे से कंपनी में मुझे चू जी कहिए। चू जी, आप तो मजाक कर रहे हैं। मैं हमेशा नियमों के अनुसार काम करती हूँ। जब आप ही ऐसा कह रहे हैं तो यह बात यही खत्म करते हैं। रुको, तुम्हें और क्या कहना है? फिंग जी, आप कहती हैं कि इसकी जिम्मेदारी मैं लूं, मान लेती हूँ। लेकिन क्या जिसने मुझे धक्का दिया उसकी भी जिम्मेदारी है? तुम्हें धक्का दिया मतलब? मैंने कहा था, मैंने जानबूझकर नहीं छोड़ा, क्योंकि किसी ने मुझे धक्का दिया तभी मैंने छोड़ा। लैन आनरान, तुम यहाँ बकवास मत करो। उस समय सिर्फ तुम थी अकेली ब्रेक रूम में। कौन तुम्हें धक्का दे सकता था? जो टिंगटिंग, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। तुम क्यों घबरा रही हो? मैं क्यों घबराऊं? मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। अपनी गलती के कारण दूसरों को नीचे खींचना। लैन आनरान, तुम कहती हो किसी ने तुम्हें धक्का दिया, सबूत कहाँ है? मैं उस समय पीट करके खड़ी थी। मुझे नहीं दिखा कौन था जिसने धक्का दिया, लेकिन किसी ने तो मुझे धक्का दिया ही। दिखा नहीं तो सबूत नहीं है। तुमने खुद यह गलती की है और चाहती हो कि कोई और तुम्हारी जगह सजा भुगते। यह भी सही है। हाँ, सबूत नहीं। क्या वो जिम्मेदारी से बचना चाहती है? लेकिन उसे देखकर लगता है ऐसी तो नहीं है। चू जी, मैं सीसीटीवी चेक करना चाहती हूँ। फेंग जी, बिल्कुल बेकार है। तू इतनी छोटी सी बात भी नहीं निपटा सकती। लैन ऑन रान, इस छोटी सी बात के लिए सीसीटीवी चेक कर रही हो? क्या जरूरत है? और चू जी ने तो तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली है ना? फेंग जी, आपने अभी जब मुझे निकालने को कहा था, लेकिन यह नहीं कहा था कि यह कोई छोटी बात है। तुम जाओ, जांच करो। जी। फेंग जी, अब क्या होगा? चू जी, सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। चलाओ। अरे, ये तो जो मैनेजर है। मैं जो टिंगटिंग, तूने ही मुझे धक्का दिया। चू जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने तब ध्यान नहीं दिया। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। जो टिंगटिंग, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? जब से मैं कंपनी में आई तूने हर जगह मुझे परेशान किया, मुझे तंग किया। इस बार तूने ग्रुप को नुकसान पहुंचाया, लगभग कई करोड़ का नुकसान। चू जी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। माफ कीजिए, मुझे एक और मौका दे दीजिए। पेंग डायरेक्टर, आपकी अधीनस्थ जानबूझकर सहकर्मी को फंसाया। आप क्या कहती हैं? इसका क्या करना चाहिए? नियमों के अनुसार निकाला जाना चाहिए। पेंग जी, आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकती। मैं तो आपकी बात मान रही थी। मैं चुप रहो जो टिंगटिंग, तुमने खुद गलती की है और दूसरों को भी नीचे खींचना चाहती हो। चू जी, नियमों के अनुसार वाकई में निकाल देना चाहिए, लेकिन जो टिंगटिंग मेरे ज्वाइन करने के बाद से जिसे मैं संभाल रही हूँ, हमेशा मेहनती रही है। लेकिन इस बार शायद अनजाने में गलती हो गई, वरना इस बार का नुकसान मैं उठाऊंगी। निकालना जरूरी नहीं है ना? जो टिंगटिंग जानबूझकर कंपनी के सहकर्मी को फंसाया, कंपनी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। आज से एचआर एग्जीक्यूटिव पर डिमोट किया जाता है, प्रोबेशन पर रखा जाता है। अगर फिर से ऐसा हुआ, सीधे निकाल दिया जाएगा।
अंदर आओ। क्या बात है? चूजी, आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो मुझे निकाल दिया गया होता। कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज है। और कुछ? चूजी, आज आपने मेरी मदद क्यों की? उनकी ये नजर मतलब क्या है? मैंने कहा ना, तुम एक एम्प्लॉय हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, यह मेरा फर्ज है। लैन आनरान, तू क्या सोच रही है? वह तुम्हारा बॉस है, तू तो शादीशुदा है। लेकिन और क्या काम है? नहीं, कुछ नहीं। हाय हाय, कहीं मैं उनसे प्यार तो नहीं कर बैठी? नहीं नहीं, वह बॉस हैं, मैं एम्प्लॉय हूँ। यह महल की दासियों और खोजों के रिश्ते जैसा है। इसमें क्या फर्क है? तुम क्या सोच रहे हो? में उससे प्यार हो गया है। यह बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं सोच रही हूँ मैं पहले बाहर जाती हूँ। चूजी, फिर मिलते हैं। हेसी, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है तुम्हारी पसंदीदा ब्लू माउंटेन। हाँ? तुम यहाँ कैसे? फेंग जी, मैं चूजी को काम रिपोर्ट करने आई हूँ, आप लोग बात कीजिए, मैं पहले बाहर जाती हूँ। हेसी, चेक कर देखो, तापमान बिल्कुल सही है। वहां रख दो। क्या काम है? मुझे ओजिया आए 1 साल हो गया। तुम मुझे हमेशा नजरअंदाज करते रहे हो। मैं जानना चाहती हूँ क्यों? अगर काम की बात है, जो स्पेशल असिस्टेंट से मिल लो, निजी बात करने की कोई जरूरत नहीं। हेसी, तुम जानते हो कि मैं ओजिया आई हूँ तुम्हारे लिए। क्या तुम मुझे थोड़ा और देख नहीं सकते? फेंग जी, मेरे लिए समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है अनावश्यक लोगों पर। हेसी, मैं तुम्हारी नजर में क्या सिर्फ एक बेकार इंसान हूँ? आपका और कोई काम है? हेसी, तुम इतना बचाव करते हो क्या उस लान आनरान को? वह तो सिर्फ एक सामान्य कर्मचारी है। फेंग जनरल मैनेजर, क्या आप थोड़ा ज्यादा दखल दे रही हैं? मैं ज्यादा दखल देती हूँ? मैं तो चाचा जी के मुंह से स्वीकृत बहू हूँ। तुम चू हेसी की भाभी पत्नी हूँ, तो फिर मैं क्यों नहीं दखल दे सकती? भाभी पत्नी? किसने तय किया? चाचा जी ने खुद कहा था। 1 साल पहले तुमने सगाई का ऐलान किया और वह तथाकथित पत्नी एक बार भी नहीं आई। तुम मुझसे कैसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं? शादी हो गई। तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं बना सकते। तुमने शादी ही नहीं की है, तुम्हारी पत्नी भी तुमने बनाई है ना? फेंग जी, मुझे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। फिर से वही, कोई जरूरत नहीं। चू हेसी, तुम। दरवाजा खुला है, अगर कुछ काम नहीं है तो बाहर जाओ। आपने शादी ही नहीं की है। आपकी पत्नी, वह भी आपने बनाया है ना? हालांकि बनाया नहीं है, लेकिन उस पत्नी के लिए मेरा सच में कोई भावना नहीं है। उसका चेहरा भी याद नहीं, जिससे मैं सच में प्यार करता हूँ। अरे बॉस, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? मेरा इंतजार कीजिए। अरे बॉस, मैं सच में आपको खाना खिलाना चाहती हूँ। जरा देखिए ना, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। चूजी, मैं सीसीटीवी देखने की अनुमति चाहती हूँ। जिससे मैं सच में प्यार करता हूँ, वह लैन अनरान है। तुम क्या सोच रहे हो? क्या मैं पागल हो गई हूँ? उसे बार बार क्यों सोच रही हूँ? लैन ऑनरान, होश में आ जाओ। तुम्हारा पति है। हालांकि तुम्हें अपने पति का चेहरा भी नहीं पता, लेकिन तुम दोनों कानूनी पति पत्नी हो। शादी के बाद किसी और से प्यार नहीं कर सकते, मानसिक रूप से भी नहीं। अगर मेरी पत्नी लैन अनरान होती तो कितना अच्छा होता। बॉस, मीटिंग का समय हो गया। बॉस, लियो जी पहले से मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। समझ गया। फिर भी जल्दी जाना होगा, तलाक कराना है। चलो। फेंग जी, आपने मुझे बुलाया? फेंग जी, आप शांत हो जाइए। सब उस औरत लान अनरान की गलती है। जो टिंग, मैं इस साल ओजिया आई हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? फेंग जी, आपने मुझ पर बहुत एहसान किया है।
समय आ गया है, अब तुम्हें मेरा एहसान चुकाना चाहिए। फेंग जी, आप निश्चिंत रहें, जब तक मैं कर सकती हूँ। मैं लान आनरान को चाहती हूँ पूरी तरह से ओजिया से गायब हो जाए, चाहे कोई भी तरीका हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा बैकअप लूंगी। फेंग जी, आपका मतलब? मेरा मतलब है तुम बेझिझक कर सकती हो, जैसे चाहो वैसे करो, जो भी नतीजे हो मैं संभाल लूंगी। फेंग जी, आपके इस कहने से मुझे चैन मिल गया। जाओ, किसी भी कीमत पर कर डालो। लान आनरान, मुझे मत दोष दो, दोष देना है तो खुद को दो, तुम्हें हेसी के सामने नहीं घूमना चाहिए था। यह गैंगशन टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, डेटा में जरा भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यह प्रोजेक्ट तो लैन आनरान संभाल रही है, लैन आनरान जिम्मेदार है। चूंकि तुम इतना दिखावा करना चाहती हो, तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। आखिरकार हो गया। लैन अनरान, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट तेरे हाथों बर्बाद हो गया। देखते हैं तुम ग्रुप को क्या जवाब दोगी। लैन अनरान, बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? गैंगसन टेक्नोलॉजी ने बताया कि डेटा गड़बड़ है, पूरा प्रोजेक्ट फेल होने वाला है। यह नहीं हो सकता, मैंने कई बार चेक किया था। लैन अनरान, तुम खुद अच्छी तरह देखो तेरा यह डेटा कितना गलत है। यह नहीं हो सकता, यह मेरी बनाई हुई योजना नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, डेटा सिर्फ तुम ही बदल सकते हो। मैंने नहीं बदला, और कल घर जाने से पहले मैंने अनगिनत बार चेक किया था। बहुत हो गया, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट फेल हो गया। ग्रुप को होने वाला नुकसान बहुत बड़ा है। यह मामला जवाबदेही तय होनी चाहिए। फेंग जी, इस मामले में कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं आवेदन करती हूँ। क्या आवेदन? डेटा तो यहाँ है तुम्हारे पास, और क्या कहना है? मैं फिर से कह रही हूँ, यह वह संस्करण नहीं है जो मैंने बनाया था। प्रोजेक्ट प्लान तुमने नहीं बनाया, तो इस पर नाम किसका है? यह प्लान किसकी जिम्मेदारी थी? बस लैन अनरान, गलती करो तो मानो अब, और हथ मत करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? जो टिंग टिंग, या फिर से तुम ही शरारत कर रही हो? चूजोंग, इस बात सच में मेरा कोई लेना देना नहीं है। चूजोंग, अगर आप लैन अनरान का पक्ष लेना चाहते हैं, कम से कम आपको पूरी बात तो जाननी चाहिए ना। क्या बात है? चूजोंग, गैंगशन टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट डेटा में समस्या आ गई, लेकिन यह सच में वह वाला संस्करण नहीं है जो मैंने बनाया था। चूजोंग, यह डेटा एरर एक तथ्य है। कंपनी के नियमों के अनुसार लैन अनरान को जिम्मेदारी लेनी होगी। मुझे लैन अनरान पर भरोसा है, लेकिन इस फाइल पर जब तुमने प्रोजेक्ट प्लान पूरा किया था, क्या तुमने मुझे देखने के लिए भेजा था? भेजा था, मैंने पूरा करते ही भेज दिया था। तुम्हारे ईमेल पर भेजा था। कल ही था, नहीं है, बुधवार रात लगभग 9 बजे। उसने मुझे जो वर्षन भेजा था, इस पर के डेटा से अलग है। क्या यह कोई चूक हो सकती है, या उसने आपको भेजने के बाद फिर से बदल दिया? हाँ, जरूर उसने बदला होगा, और फिर चू सर को भेजना भूल गई। नामुमकिन, मैंने नहीं बदला। ये सच में मेरा किया हुआ नहीं है, वो प्लान वर्षन। लैन अनरान, तुम काम में ईमानदार हो, यह हम सब जानते हैं, लेकिन इस बार का डेटा गलती वाकई सच है। इस बार प्रोजेक्ट फेल हो गया, कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हुआ। कंपनी के नियमों के अनुसार हम तुम्हें नहीं रख सकते। रुको, जब उसने कहा कि उसने नहीं बदला, तो जांच करो। जांच साफ होने से पहले कोई भी उसे नहीं छू सकता। चू सर, यह मैं खुद जांच करूंगा। जो जी, सर्विलांस सिस्टम लेकर आओ, मेरे ऑफिस आओ। बॉस, जिस समय का सीसीटीवी आप देखना चाहते हैं, वह बुधवार रात का है। हाँ, क्या हुआ? इस समय का सीसीटीवी खाली है। खाली? खाली कैसे? शायद सिस्टम खराबी हो, या फिर किसी ने जानबूझकर बंद किया हो।
फेंग जी, आप चिंता न करें, मैंने पहले ही उस समय का सीसीटीवी बंद कर दिया था। पिछली बार सीसीटीवी की वजह से नुकसान हुआ था, इस बार मैं वही गलती दोबारा कैसे कर सकती हूँ। अच्छा किया। बॉस, सीसीटीवी फुटेज खराब हो गया है, अब हम कैसे जांच करें? सीसीटीवी नहीं है, एक्सेस कंट्रोल रिकॉर्ड। एक्सेस कंट्रोल? उस समय की जांच करो, कौन ऑफिस में आया गया, एक्सेस कंट्रोल में रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ, एक्सेस कंट्रोल अलग है, सीसीटीवी से जुड़ा नहीं है। जो टिंगटिंग। सब लोग अपना काम रोक दीजिए। कंपनी के प्रोजेक्ट डेटा के बारे में जिसमें छेड़छाड़ की गई, मैंने पता लगा लिया है। चलाओ। जी। वह कैसे हो सकती है? वह कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। मैं उस दिन नहीं आई थी। गेट एंट्री रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलते। उस समय में सीसीटीवी को जानबूझकर बंद कर दिया गया और सिर्फ तुम कंपनी में आए गए हो। जो टिंगटिंग, तुमने मेरा डेटा बदल दिया। नहीं, मैंने नहीं किया। हाँ, जो टिंगटिंग, तुमने ऐसा किया। जो टिंगटिंग सहकर्मी के प्रोजेक्ट डेटा में जानबूझकर छेड़छाड़ की, जिससे कंपनी का प्रोजेक्ट फेल हो गया। कंपनी के नियमों का गंभीर उल्लंघन। आज से बर्खास्त किया जाता है, फिर कभी नहीं रखा जाएगा। फेंग जोंग, आपने तो कहा था, ले जाओ। फेंग जोंग, आपने तो कहा था कि आप मुझे संभालेंगे। फेंग जोंग, नहीं, मैंने नहीं किया। यह मैंने नहीं किया। सजा मिलनी चाहिए थी, सच में नहीं सोचा था। जो सुपरवाइजर ने ऐसा किया। लैंड ऑन रन। चूंकि जो टिंगटिंग तुम्हें नहीं हटा पाई, तो मुझे खुद ही आना पड़ा। प्रदर्शन रिपोर्ट की मीटिंग, दोपहर 3:30। अगर प्रदर्शन रिपोर्ट के दौरान नहीं आई, मैं कर सकती हूँ, तुम्हें ओजिया से निकाल दूंगी। सिंह मैडम, तुम्हारी जिम्मेदारी प्रोजेक्ट से एडजस्ट करने की जरूरत है। पिछले साल के क्लाइंट फाइलों को रेफरेंस के लिए तुम्हें ऊपर की मंजिल के गोदाम में जाना होगा। जांच करो। डॉक्यूमेंट नंबर है CX 2024-37। अभी? हाँ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी जा रही हूँ। ग्राहक फाइल CX 2024-37-2। CX 2024-37। मिल गया। ध्यान से देखो, जितना ज्यादा ध्यान उतना अच्छा। बस मेन स्विच नीचे खींचो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ताला अपने आप लॉक हो जाएगा। लान अनरान, तुम मर चुकी हो। नाना ने उस पुराने अनुबंध के बारे में बताया था, सबसे ऊपर वाले गोदाम में। वह यहाँ कैसे आ गई? अरे, बिजली चली गई। वहाँ कौन है? चुप जी, क्या आप वहाँ हैं? मैं हूँ, मत हिलो, मैं आ रहा हूँ।
डरो मत। चू जी कहाँ है? और लैन ऑनरान, वे दोनों क्यों नहीं आए? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। नहीं। समय समय अभी 25 मिनट बाकी हैं और प्रदर्शन रिपोर्ट मीटिंग शुरू हो जाएगी। जल्दबाजी का कोई फायदा नहीं, दरवाजा बंद है। सब मेरी गलती है। आज अगर फाइल चेक करने नहीं आती तो अच्छा होता। तुम्हारी गलती नहीं है। वह मेरे बहुत करीब है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक बंद हो गया है। बिजली चली गई। चलिए जल्दी से मेन स्विच ढूंढिए। चू जी, आपको क्या लगता है आज बिजली गई थी या किसी ने जानबूझकर काट दी? पता लग जाएगा। माफ कीजिए, मैंने कुछ नहीं देखा। बहुत जल्दी आ गए। आप दोनों? चलिए। क्या? जाइए और पता लगाइए कि आज दोपहर इस स्विच को किसने छेड़ा था। जी। चू जी, आप कहाँ गए थे? मीटिंग शुरू हो चुकी है। आप देर से आए। माफ कीजिए, फिंग जी। मीटिंग शुरू करो। मैं शुरू करें। नमस्ते सभी को, यह मेरी प्रेजेंटेशन है। पिछली तिमाही में मैंने हमारी कंपनी को लाया 100 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट। मेरी प्रेजेंटेशन खत्म। शुक्रिया सभी को। नमस्ते सभी को, यह मेरी प्रेजेंटेशन है। आप देख सकते हैं पिछली तिमाही में मैंने कंपनी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऊपर मेरी प्रेजेंटेशन है। शुक्रिया सभी को। अगला लैन ऑनरान। सभी अधिकारियों, सहकर्मियों, सभी को नमस्ते। मैं 1 महीने पहले ज्वाइन की हूँ, नई कर्मचारी लैन ऑनरान। नीचे मेरी प्रेजेंटेशन है। इसमें हाई टेक प्रोजेक्ट, जैसा कि सभी जानते हैं, डेटा से छेड़छाड़ की गई थी, जिससे सहयोग असामान्य हो गया। बाद में मैं खुद प्रोजेक्ट हेड से मिली और बात की। इस प्रोजेक्ट को फिर से साइन करवाया। ओजिया में इस 1 महीने में मैंने परेशानी झेली, साजिश और भरोसा भी और सपोर्ट भी। आज किसी ने मुझे गोदाम में बंद कर दिया ताकि मैं मिस कर दूं यह प्रेजेंटेशन, लेकिन मैं अब यहाँ खड़ी हूँ। मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ समाप्त होती है। शुक्रिया सभी को। लाना।
आपने उसके साथ क्या किया? मुझे भी नहीं पता। लान अनरान, आज तू क्यों बैठक कक्ष में जब क्योंकि चूजी ने ताली बजाई, तेरा दिल की धड़कन एक बीट छूट गई। और तू उससे आंखें क्यों नहीं मिला सकती, उससे बात क्यों नहीं कर सकती? क्यों? कहीं तो उसे पसंद तो नहीं करने लगी तो? अरे नहीं लान अनरान, होश में आ जा, होश में आ जा। तू शादीशुदा है, चूजी उनकी पत्नी है। क्या करूं? लेकिन मुझे लगता है मुझे पसंद आ गया है एक शादीशुदा आदमी। ऐसा करना क्या बहुत बुरा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा करके मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगी। ऐसा करके हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, हम कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैंने नहीं किया। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अरे यह भी नहीं चलेगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, बहुत परेशानी है। नहीं, मैं यह प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट पढ़ लूं, फिर नौकरी छोड़ दूंगी। इसके बाद चूहे सी तू तेरा पुराना बॉस है, तेरे साथ कोई लेना देना नहीं। कल आप फ्री हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। लान ऑन रन, तू शांत हो जा, तू शांत हो जा। इससे पहले पहले यह निपटाना होगा, तब जाकर उसे सब समझा पाऊंगा। यह वही है, वह मुझसे मिलने आ रहा है तलाक का समय तय करने के लिए। हेलो हेलो, तुम हो लैन अनरान। क्या तुमने ही मुझे फोन किया था? तुमने तलाक का टाइम फिक्स कर लिया? नहीं, उसे नहीं पता क्या मैं उसका पति हूं। तो ठीक है, ऐसी बात है। मेरा वो शादी का सर्टिफिकेट पता नहीं कब गोंद से चिपक गया, मुझे नया बनवाना पड़ेगा। फिर हम तलाक का सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे। कोई बात नहीं, जल्दी नहीं है। अरे जल्दी नहीं? पहले तो तुम बहुत जल्दी में थे ना, अजीब है। हाँ ठीक है, तो मैं नया बनवा लेती हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगी। ठीक है। ठीक है, तो मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। ठीक है। हाँ। यह आवाज चूसर जैसी क्यों लग रही है? हो गया,
सच में हो गया। लैन अनरॉन, तू क्यों बस उसी के बारे में सोच रही है? अरे तू क्या संयोग है, तभी तो वह पहले मुझे पहचान ही नहीं पाई। तो वह भी उसने कभी शादी का सर्टिफिकेट नहीं खोला था। तो फिर से शुरू करते हैं। अरे नहीं, मुझे लगता है सच में अपने बॉस को पसंद करने लगी हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे यह प्रोजेक्ट तुरंत साइन करना है, फिर इस्तीफा दे दूंगी। अब सो जाऊं। बॉस, दूहे एजुकेशन प्रोजेक्ट का साइनिंग डिनर अगले शुक्रवार को रखा गया है। हाँ। यह प्रोजेक्ट की प्रक्रिया है, आप देख लीजिए। पहले रख दे। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। आप कहें। लैन अनरॉन मेरी पत्नी है। आपने क्या कहा? 1 साल पहले जिसने मेरे साथ शादी रजिस्टर कराई थी, वह लैन अनरॉन है। बस हम दोनों एक दूसरे को किसी ने नहीं पहचाना। अरे मेरे बॉस, मैं बस उस दिन आपके साथ नहीं था, बस एक दिन, और आपने कर दिया इतना बड़ा गड़बड़। 1 साल से किसी से शादी रजिस्टर करके पहचानते भी नहीं। यह सही है? बिल्कुल सही। उस रात मैंने उसकी तरफ ठीक से देखा ही नहीं। तो आप अब क्या करने वाले हैं? सीधे उसे बता दें। नहीं, मैं उसे पटाऊंगा। क्या? पहले मुझे गलतफहमी थी कि वह अफेयर कर रही है, इसलिए मैं उससे तलाक लेना चाहता था। अच्छा हुआ कि तलाक नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूं कि वह पहले मुझे पसंद करे, फिर मैं उसे बताऊंगा कि मैं उसका पति हूं। अगर वह मान नहीं तो? आप यह प्रपोजल। प्रपोजल? बॉस, आप और लैन अनरॉन कभी डेटिंग भी नहीं की और सीधे प्रपोज कर रहे हैं? हम पहले से ही कानूनी पति पत्नी है। अब बस बाकी है बस एक समारोह। लेकिन वह तो जानती ही नहीं। अगर वह यह नहीं जानती कि आप उसके पति हैं, क्या आपको लगता है वह मान जाएगी? तो इससे पहले मैं पहले उसे बता दूंगा। तो ठीक है। उसे अगले शुक्रवार को साइनिंग समारोह में उसे शादी का प्रस्ताव दूंगा। बॉस, आप बातों का क्रम, क्या आप पहले बात स्पष्ट नहीं कर सकते? नहीं, वह इन दिनों मुझसे दूर भाग रही है। अगर मैंने अब कुछ नहीं किया, मुझे डर है कि वह सच में चली जाएगी। अगले सोमवार तक तुम मेरी मदद करो, उसके नाम पर एक वाइनरी खरीद लो। ठीक है। और एक बात, आप कहें। पहले उसे मत बताना। अच्छा, रुको, जाओ और फेंग यीक्विंग को बुलाओ। जी। हेसी, तू मुझे ढूंढ रहा था। तूने गोदाम का स्विच काटा था, जानबूझकर अपने सहकर्मी को गोदाम में बंद किया ताकि वह मिस कर दे अपनी प्रस्तुति रिपोर्ट मीटिंग। फेंग परिवार का आदर रखते हुए मैं तुम्हें इज्जत से जाने दूंगा। तू चाहता है मैं नौकरी छोड़ दूं? खुद चली जा, मेरे द्वारा निकाले जाने से बेहतर है। हेसी, तुझे पछतावा होगा। नहीं होगा। ठीक है, डूहे का प्रोजेक्ट पूरा करके
खुद चली जाऊंगी। चाचा जी, एसी लैन ऑन रॉन की वजह से मुझे निकालना चाहता है। यह बदमाश बेटा सच में बेलगाम हो गया है। जब मुझे नहीं मिल सकता तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। अगर डूहे के प्रोजेक्ट में कोई समस्या आती है तो लैन ऑन रॉन पर इल्जाम आएगा, हेसी भी फंस जाएगा। एक ऐसा सीईओ जो लोगों को पहचान नहीं सकता और मनमानी करता है। आपको लगता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब भी उस पर भरोसा करेगा? तुम्हारा क्या प्लान है? डूहे का लीगल डायरेक्टर मुझे जानता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के दौरान बिजनेस सीक्रेट लीक हो जाएगा। लैन ऑन रॉन कुछ नहीं कह पाएगी। हेसी उसका बचाव करेगा तो वह उसे ढकने वाला होगा। उस समय आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से सामने आइए। एक तीर से दो निशाने। लैन ऑन रॉन को निकलवा दो और हेसी को भी बोर्ड के सामने सिर झुकाने पर मजबूर कर दो। उस समय आओ जिया पर आपका ही राज होगा। जो मन में आए वही बोलो। नाना जी, असल में मुझे लैन ऑन रॉन से प्यार हो गया है। वह मेरी पत्नी है। ओह। आपको हैरानी नहीं हुई? किसी से प्यार करना उसकी आंखों में देखा जा सकता है। तू मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। क्या तुझे लगता है तू मुझसे छुपा सकता है? असल में हम लव मैरिज थी। ओह। शादी के बाद हम फिर कभी नहीं मिले। कल तक जब मैंने शादी का सर्टिफिकेट खोला मुझे पता चला वह मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाली पत्नी है। हम फिर? उसे भी नहीं पता था कि उससे शादी करने वाला मैं हूं। मैं अगले शुक्रवार को डिनर पार्टी में उसे प्रपोज करने वाला हूं। अच्छा बच्चा, तू जो भी करना चाहता है नाना तेरे साथ हैं। मैंने फेंग यीकिंग से खुद नौकरी छोड़ने को कहा है। फेंग परिवार का मामला। जब तूने फैसला कर लिया है छोटी आन रान के साथ अच्छे से रहने का तो फेंग परिवार की लड़की की उम्मीद खत्म करना अच्छा ही है। फेंग परिवार का मामला नाना संभाल लेगा। शुक्रिया नाना जी। यहाँ आपका स्वागत है। तैयार हूं। हाँ? सभी का स्वागत है ऑजिया ग्रुप में दोहे एजुकेशन के साथ करार के मौके पर। आज रुको, करार से पहले मुझे एक बात सबको बतानी है। ऑजिया ग्रुप की प्रोजेक्ट हेड लैन ऑन रॉन चोरी का आरोप है दोहे के मुख्य बिजनेस प्लान पर। यह सबूत है। ये क्या हो रहा है? उसके लिए बड़ी मुसीबत है। अब तो मजा आएगा। नामुमकिन है। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। ओजिया की एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते मैं यह नहीं देख सकती कि हमारा पार्टनर धोखा खाए, लेकिन आज मजबूर होकर मैं यहाँ घोषणा कर रही हूँ यह बुरी खबर। सभी निदेशकों, सभी मीडिया को ओजिया ग्रुप के पूर्व चेयरमैन के रूप में मुझे बहुत दुख हो रहा है। वर्तमान अध्यक्ष चू हेसी ने लोगों को पहचानने में गलती की और गलत लोगों को काम पर रखा, जिससे कंपनी को अपूरणीय क्षति हुई। मैं प्रस्ताव करता हूं कि चू हेसी तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें और बोर्ड की जांच स्वीकार करें।
बोल लिया। तुम चुप। दोहे के कानूनी प्रमुख को मैं जानती हूँ। करार के मौके पर व्यापार रहस्य लीक होने की खबर आई। लैन आनरान के पास कोई बचाव नहीं। हेसी उसकी रक्षा करता है तो वह संरक्षण दे रहा है। उस समय आप बोर्ड की ओर से सामने आएंगे। एक पत्थर से दो शिकार। लैन अनरान को निकाल दें और हेसी को बोर्ड में बेइज्जत करें। उस समय ओजिया में आपका ही राज होगा। फेंग यिक्विंग ने बार बार सहकर्मियों को फंसाया और अब वह बर्बाद करने की कोशिश कर रही है कंपनी का प्रोजेक्ट, इसलिए उसे निकाला जाता है। मेरे पिताजी, आप फिर से कोशिश मत करिए ओजिया ग्रुप में मेरा नियंत्रण छीनने की। छीनना कैसा? मैं पूर्व चेयरमैन हूं। ओजिया ग्रुप मेरा है। सब जानते हैं ओजिया ग्रुप मेरे नाना और मेरी माँ द्वारा स्थापित कंपनी है। तुमने ग्रुप में 10 साल से अधिक काम किया तो क्या वह तुम्हारा हो गया? मैं बुलाओ। सुश्री फेंग को और श्री चू को बाहर ले जाओ। चू हेसी, तुम्हारी हिम्मत। मैं तुम्हारा पिता हूं। यहाँ से चलिए। तुम दूहे शिक्षा और आओजिया ग्रुप हस्ताक्षर का दिन है और यह मेरा आओजिया ग्रुप में रहने का आखिरी दिन है। छू जी, हमेशा से आपने मेरा जो ख्याल रखा उसके लिए धन्यवाद। मैं चाहती हूँ आप मेरी इस्तीफा मंजूर करें। मैं इनकार करता हूँ। क्यों नौकरी छोड़ रही हो? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया। लेकिन लेकिन तुम्हारी पत्नी है और मैं भी शादीशुदा हूँ। यह बात गलत है। तो मेरी हिम्मत नहीं होती आओजिया में और रहने की। कोई बात नहीं। सभी लोग, आज के इस मौके पर मैं सबको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या जरूरी बात है? आखिर बात क्या है? इतना रहस्यमयी क्यों? हे भगवान, उन दोनों ने शादी कर ली। कब हुई यह बात? बहुत जोड़ी है यह। अनरान, जिस आदमी से तुमने शादी की थी वह मैं ही हूं। तुम मेरे पति हो। हाँ, मैं वही हूं जिससे सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी, जब तुम मुझे नहीं जानती थी। मैं तुमसे थोड़ा पहले जान गया था। माफ करो, तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। यह मैंने तुम्हारे नाम पर एक वाइनरी खरीदी है। यहां आगे से सिर्फ तुम्हारी पसंद की वाइन बनेगी। ऑनरान, मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम्हें फिर से दूसरी बार खोना। मैं आवेदन करता हूं, तुम्हारा स्थायी इकलौता प्रेमी, क्या तुम राजी हो?
तुम्हें पता है, मुझे लगा मुझे प्यार हो गया एक शादीशुदा आदमी से। तुम्हें पता है इस पूरे समय मैं कितनी उलझन में थी। मुझे पता है। तो मैं तुम्हारी बेगुनाही साबित करने आया हूँ। चू हेसी, तुम कमीने हो। हाँ, मैं कमीना हूँ। तो क्या तुम राजी हो इस कमीने से शादी करोगी? मैं राजी हूँ। तुम्हारा आवेदन मंजूर है। यह तो बहुत ही खुशी की बात है।